हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो फिर से आज के ये नए दिन के लिए, नई शाम के लिए और जो नई अपॉर्चुनिटी के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आज हम वैसे तो हम खुदा के वचन से रोज नई नई बातें सीखते हैं। रोज ब्लेसिंग का दिन होता है, रोज अनुग्रह का दिन होता है, लेकिन आज हम कुछ नई बात, एक नई चीज़ हम खुदा के वचन से सीखेंगे। ये हम सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है। खुदा से प्यार करने का मतलब हमें बहुत ज़रूरी है जानना, और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा से प्यार कैसे करें, और अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम क्या करें अगर हम खुदा से प्यार करते हैं। देखो, खुदावन ने हमारे से प्यार किया और हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया। अगर आज हम खुदा को प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं खुदा के लिए, हम कैसे अपने प्यार को इजहार कर सकते हैं खुदा की आराधना के लिए, खुदा की महिमा के लिए। और बहुत से लोग तो खुदा को जानते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, जानना और पहचानने में बहुत अंतर होता है। आज हम खुदा को केवल जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हम खुदा को जानना ही नहीं चाहते, पहचानना ही नहीं चाहते। जैसे रोमिया में बहुत एक अच्छी बात लिखी है कि वो खुदा को जानते हैं। बहुत से लोग खुदा को जानते हैं लेकिन उसके योग्य धन्यवाद नहीं देते। तो आज हमें पूछना है अपने आप से, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप में दो चेहरे लेके घूमते हैं। दिखाने वाला और होता है और अंदर कुछ और होता है। और कभी कभी लोग हमारे बाहरले चेहरे पे, बाहरले रूप पे क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और उसके ऊपर विश्वास कर कर हमारे साथ वो एक अच्छा रिश्ता बना लेते हैं, अच्छा एक रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कभी कभी हमें कोई भाई मिलता है, वो हमारे साथ एक अच्छा, उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अच्छा हम उसके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं। दो चेहरों की बात कर रहा हूं, अगर हमारे बीच में दो चेहरे हैं तो दूसरों के लिए कितना खतरनाक होता है वो चीज, कितनी डेंजर होती है वो चीज। क्योंकि एक इंसान ने आपके बाहरले रूप को देखकर, बाहरले चीज को देखकर प्यार किया है, अंदर के रूप को नहीं। और जब हमें दिखता है कि अभी उससे हमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, तब वो रूप को, जो हमारा अंदरला रूप होता है, वो बाहर निकालते हैं। तो अगले इंसान को बहुत ठेस पहुंचती है। और वो जो अंदरला रूप हम छुपा के रखते हैं, उसकी वजह से बाहरले वालों इंसान को, बल्कि उसके परिवार को भी ठेस पहुंचती है। कभी कभी ये एक हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है कि कुछ समय बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, लेकिन आगे जाके वो बहुत एक एक बहुत बेकार रिश्ता बन जाता है। वाइफ अपने हस्बैंड की नहीं सुनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनता। ये जो अंदरला रूप होता है वो हम दिखाते ही नहीं है जल्दी। तब दिखाते हैं जब हमें दिखता है कि अगला इंसान वीक है। तो खुदावन का वचन हमें यही बताता है कि हमें प्योर रहना चाहिए। जो हमारे अंदर है वो ही बाहर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी के लिए, अगर हम किसी को किसी चीज के लिए ना बोलते हैं तो बाहर भी ना होनी चाहिए। अगर हम किसी को अपने मुख से हाँ बोलते हैं तो हमारे दिल भी उसे के लिए हाँ बोले। ये होता है खुदा से प्यार। ये नहीं कि किसी ने हमारे से मदद मांगी और हम मदद करने की बजाय उसको और नफरत करने और उसको लोगों के सामने बदनाम करने की साजिश रच लेते हैं। उसके सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि ठीक है, हम मदद करने के लिए क्या, कि कोई बात नहीं, कभी भी ज़रूरत हो। तो कुछ समय आगे जाके हम उससे मुख मोड़ लेते हैं, और जब उसको ऑन द समय ज़रूरत होती है तब उसके हम ज़रूरत में काम नहीं आते, और हम ऑन द समय उससे अपना मुख क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अगले इंसान को बहुत ठेस पहुंचती है।
तो आज हमें खुदा का वचन क्या बताता है कि तू अगर बाहरला रूप तेरा अच्छा है तो तेरा अंदरला रूप भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर तू बाहर किसी से प्यार करके बात कर रहा है, अगर तेरी बाहर किसी से समाइल है, तो बाहर और अंदर भी तेरे उसके समान उतना ही आदर मान होना चाहिए, उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। अगर उसके सामने तू अच्छा है तो दूसरे के सामने उसके लिए अच्छा ही रहे। ये ना हो कि तू उसके लिए उस दूसरों के सामने बुराई करे और तू पाप कर बैठे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू किसी को कुछ दे नहीं सकता तो उसको सीधा ना बोल। तेरे मुख में ना की ना और हाँ की हाँ होनी चाहिए, दूसरा वर्ड नहीं। क्योंकि हमें सीखना है अच्छे जीवन को व्यतीत करना। एक जीवन में दो प्रकार के जीवन हम नहीं व्यतीत कर सकते। अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो अच्छे ही रहना चाहिए। अगर हम किसी से, वैसे तो हमें नफरत करनी ही नहीं चाहिए किसी से भी, हम सबसे प्यार करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने वैरियों से भी प्यार किया। तो हम कौन होते हैं? अपने लोगों से ही, बल्कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता फिर भी हम उनसे नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब भाव, वो शैतान का जो पावर होती है वो अभी भी हमारे जीवन में होती है। वही आपके दो रूप बनाता है। अगर तो आप खुदा के साथ हो, खुदा के साथ आपका रिश्ता है, खुदा के साथ आपका बंधन है, खुदा के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, अगर आपने खुदा को जान लिया है तो आप एक ही रूप में रहोगे। एक ही आपका जीवन होगा, एक ही आपका रूप होगा, एक ही आपका बोल होगा, एक ही आपका सुनना होगा। अगर आज भी हम दुनिया के साथ चलते हैं, दुनिया की बातों के साथ चलते हैं, शैतान के आज भी हमारे जीवन में कार्य हैं, तो हम कभी भी एक रूप पे लेके नहीं चल सकते, कभी भी नहीं चल सकते। और अब दो रूप लेके चलते हैं तो हमारे जीवन में कभी फल नहीं आएगा। ये आप नोट रख लीजिए। क्योंकि अगर हम मत्ती उसका 13 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे अच्छे से हम देख सकते हैं तीसरी जमीन, जहाँ पे बहुत फसलें थी, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे पेड़ थे, अलग अलग झाड़ियाँ थी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन भी उसमें था, परमेश्वर का पेड़ भी उसमें था, वो भी फला और दूसरे भी ग्रोथ पाए, लेकिन उनमें किसी में से फल नहीं आया। उस जमीन ने फल नहीं दिया। ग्रोथ तो पाई, पेड़ तो अच्छा ग्रोथ हुआ, ऊपर आया, लेकिन फल नहीं आया। तो हमारा जीवन ऐसा ना हो कि अगर हमारे जीवन में दो प्रकार के जीवन हम जी रहे हैं, अंदर कुछ और है तो बाहर कुछ और है, हम कभी फल नहीं दे पाएंगे। हमारे जीवन से कोई फल नहीं पाएगा, हमारे जीवन से कोई आशीष नहीं पाएगा, हमारे जीवन से कोई प्यार नहीं पाएगा। हमारा जीवन एक होना चाहिए, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर होना चाहिए, तो ही हम फल पा सकते हैं, तो ही हम परमेश्वर की महिमा को पा सकते हैं। क्योंकि दो प्रकार के जीवन रखने वाले वो परमेश्वर के लोग नहीं, वो शैतान के चुने हुए हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो एक ही प्रकार के लोग जीवन को व्यतीत करते हैं। आज हमारे जीवन में जेलसी होती है, अपने भाई को देखकर, अपनी बहन को देखकर, अपने दोस्त को देखकर हमारे जीवन में बहुत जेलसी होती है। तो वो परमेश्वर का जीवन नहीं। आप मान लीजिए आप परमेश्वर के जीवन में नहीं जी रहे। अगर आप किसी के साथ जेलसी कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। अगर आप किसी के विरोध में बोल रहे हो, आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ कोई बंधन नहीं है। अगर आप अपने परिवार के साथ आगे बहुत मीठे हो लेकिन पीछे बहुत नफरत है, तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं फॉलो कर रहे। बेशक आप चर्च में जाते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप में परमेश्वर का प्यार नहीं है। परमेश्वर का प्यार उसमें ही होता है जो अपने पूरे मन, पूरे तन और पूरी बुद्धि, पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार करता है। क्योंकि ये हमारा दिल परमेश्वर का है, तो हमारा परमेश्वर सबसे प्यार करता है। अगर हम नफरत करेंगे तो हमारे जीवन में कभी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा। और हम बोल भी नहीं सकते कि हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है, जो मानता है, जो चलता है, वो कभी ईर्ष्या नहीं रखता, वो कभी दो प्रकार के जीवन को व्यतीत नहीं करता। जो अंदर हो वो बाहर हो, तो परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए यूज करेगा और आपको बहुत आशीष से बढ़ेगा। अब देखना बहुत आशीष आएगी। फास्टिंग रखो, नाइट प्रार्थना करो,
दुख में हो तो नाइट प्रार्थना में बैठो, फास्टिंग रख के प्रार्थना करो और बोलो परमेश्वर से कि आज परमेश्वर मेरा जीवन दो प्रकार का है, मैं चाहता हूं आपके जैसा बने, मैं एक जीवन जीना चाहता हूं और वो जीवन जो आपने मुझे दिया है मैं उस जीवन में रहना चाहता हूं। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद आपके प्यार के लिए, प्रभु जी धन्यवाद आपकी आशीष के लिए। मेरा जीवन ऐसा है कि हर प्रकार के कार्य करता हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए, हर वो बात को बोलता हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, हर वो चीज़ को सुनता हूँ जो मुझे नहीं सुननी चाहिए, हर वो लालसा रखता हूँ जो मुझे नहीं रखनी चाहिए। आज मैं अपने भाई के साथ ही प्रभु नफरत करता हूँ, आज मेरे अपने दोस्तों के साथ ही मुझे जेलसी होती है, आज मैं हर एक कार्य हर एक वर्ड्स जो मुझे नहीं बोलने चाहिए आज मेरे मुख से निकलते हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे आप धोए, आप रूपा की आग से धोएं, तो मैं प्रभु एक जिस्म और एक जान बनूं, मैं एक जीवन बनूं और एक जीवन में व्यतीत रहूं प्रभु, और उसमें आपको महिमा दूं, मेरे परिवार को संभाल, बुद्धि दे, समझ दे। जीवन आपका है, आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।